हेलो। हाँ बारी सर। हाँ सर, अच्छा, अब आ रही है। चलिए तो शुरू करते। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, लास्ट क्लास में क्या किया था हम लोगों ने? नेचर ऑफ सॉल्यूशंस। लेक्चर ऑन सॉल्यूशन। ये कैसा जवाब हुआ सर नहीं बेटा? नहीं सर, ने अच्छा, ओके। नेचर ऑफ सॉल्यूशंस। नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है। सर क्या पूछा आपने? मैंने ये पूछा कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने, जहाँ तक मुझे ध्यान है, कि ग्राफ में हमने इनइक्वालिटी के बारे में बात की थी। हाँ हाँ सर। ग्राफ पे अगर इनइक्वालिटी डालेंगे तो कौन सा रीजन, कौन सा एरिया हमारे काम का रहेगा और कौन सा एरिया हमारे काम का नहीं रहेगा। सही है ना? हाँ चलो ठीक है। यस सर। आज उसी चीज को अपन आगे चलते हैं। अब मुझे बस मेरा पॉइंटर मिल गया फाइनली। एक्चुअली आज मैं थोड़ा लेट हो गया आने में, इस कारण से। हाँ करेक्ट, चलो शुरू करें। तो पहला क्वेश्चन वही पुराना आपका, जहाँ हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। तो एक बार इसको अटेम्प्ट करो, फिर हम आगे की बात करेंगे। ठीक है? तो आज हमें करना क्या है, क्वाड्रेटिक में ग्राफ को कनेक्ट करना है। ठीक है? तो पहले इसके बारे में सोचो। x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1, कार्टेशियन प्लान पे ड्रॉ करो इसे। सर, हो गया। हो गया? करेक्ट। तो x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1 के लिए जो लाइन की इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन के बारे में जब हम बात करेंगे, तो हम कौन सी लीनियर इक्वेशन यूज करेंगे? x माइनस वाई इक्वल टू 1। अच्छा, ये एक लाइन की इक्वेशन है, तो इस लाइन का स्लोप क्या है पहले ये बताओ मुझे। कैसे लिखते थे? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्म आता था ना। एक तरफ y रखना है जिसका कोफिशिएंट 1 है और सब चीजों को उधर ले जाएंगे। तो y इक्वल टू कितना हो गया आपका ये x माइनस 1। हाँ, अब बताओ स्लोप क्या है इसका? वन। स्लोप इसका 1 है। स्लोप इसका 1 है। ठीक है, स्लोप को हम किससे और रिप्रेजेंट करते हैं? मतलब ऐसे लिखते थे ना, m इक्वल टू 1, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते थे? और एक्स। टेन थीटा। और किससे रिप्रेजेंट करते थे हम? टेन थीटा। थीटा से। और यहाँ पर ये थीटा क्या होता था? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल। करेक्ट। तो टेन थीटा इक्वल टू 1 है, यानी थीटा इस केस में क्या होगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री करेक्ट है। तो अब आते हैं अपन इसको ड्रॉ करने वाली बात पर। तो x को अगर मैं 0 सोचूंगा तो y कितना आ जाएगा? -1। y को 0 सोचूंगा तो x कितना आ जाएगा? प्लस का 1। स्लोप 1 है। हमारा लाइन कुछ ऐसा ड्रॉ हो रहा होगा। अब हम नॉर्मली किसको 0 को रखकर सॉल्व करना पसंद करते हैं। तो अगर 0, और हमारी इनइक्वालिटी क्या है ये, तो 0, रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 लेस देन इक्वल टू 1। क्या ये एक ट्रू स्टेटमेंट है?
यस सच है? नहीं, सही नहीं है, ऐसा है? नहीं है, 0 is not equal to 1. 0 इज नॉट, सॉरी, 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 और 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1? Less than 1. लेस देन लेस देन है तो इट इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू ट्रू, इट इज ट्रू। 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो यानी कि ओरिजिन हमारे काम का है, ओरिजिन हमारे काम का है, तो हमारा ग्राफ कैसा होगा? कुछ इस तरीके से। यस सर। चलो ठीक है, तो कितने लोगों का सही आया है, हाथ ऊपर करो। गुड, 2 लोग, 3, मैं 4। तो हमारे काम का जो रीजन है, जो एरिया है, वो क्या है, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना? अच्छा, अगर ये प्रॉब्लम हमारे दिमाग में थोड़ा सा समझ में आया हमें, तो मैं एक है ना मन से प्रॉब्लम बना के दे रहा हूँ तुम्हें, जरा उसको एक बार ट्राई करना, ठीक है? अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि 2x प्लस 3y इज लेस देन 6 इक्वल टू बी, चलो इसको जरा ड्रॉ करो कार्टेशियन प्लान में। हो गया ड्रॉ? यस सर। यस सर। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अच्छा, एक्स को अगर 0 रखेंगे तो वाई कितना आएगा मेरा? 2, तो 1 2। वाई को 0 रखेंगे तो एक्स कितना आएगा? 3, 1 2 3। कुछ लाइन इस तरीके से बन रही होगी तुम्हारी, ठीक है? यस यहाँ सर तक सब लोगों Yes, का हो sir. गया होगा। हाँ सर। ओरिजिन क्या काम का है कि नहीं है? ओरिजिन हमारे काम का है कि नहीं है इनइक्वालिटी में? काम का है। काम का है, है यानी सर काम का। इसके नीचे वाला रीजन लेना ना, नीचे वाला एरिया पकड़ लूं मैं, ठीक यस है? सर तो ये हमारे काम का हो गया। अब उसके बाद मैंने एक और लाइन बोली, कौन सी? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कौन सी होगी? पहले क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 कर लेंगे। x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है? y एक्सिस Y axis. y एक्सिस, वेरी गुड वेरी गुड। x इक्वल टू 0 होती है y एक्सिस।
तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ होगा, y एक्सिस के राइट और y एक्सिस के लेफ्ट? सर राइट। राइट में। राइट में, यानी कि ये रीजन हमारे काम का है। काम का है। अब उसके बाद तीसरा कौन सा बोल रहे हैं हम लोग, y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 यानी क्या, x एक्सिस। x एक्सिस। तो ये हो गई हमारी y इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कौन सा हमारा काम का एरिया रहेगा, मतलब x एक्सिस के ऊपर वाला। राइट। x हाँ। एक्सिस के ऊपर वाला। ऐसा कुछ। अब वो एरिया जो तीनों में कॉमन है वो कौन सा है, जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। ट्रायंगल फॉर्म हुआ है जो वो। ट्रायंगल फॉर्म हुआ। तो ट्रायंगल को अगर मैं एक नाम दे दूं कि ओ ABC। ए बी, तो ये ओ ए बी ट्राइंगल, ओ ए बी ट्राइंगल ये हमारे काम का है। अब उसने ये बोला कि ओ ए बी ट्राइंगल पर और उसके अंदर कितने इंटीग्रल कोऑर्डिनेट होते हैं, ये बताओ। 3। आराम से आराम से। इंटीग्रल कोऑर्डिनेट का क्या मतलब हुआ, इंटीजर्स। वो कोऑर्डिनेट जिसमें x और y एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो। इंटीजर्स हो। ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, कुछ ऐसे दिखना होगा x, y इस फॉर्म में होगा जहां x और y बोथ बिलोंग टू इंटीजर्स। इंटीजर्स। ठीक है। तो आपका एरिया जो काम का है वो क्या है, ट्राइंगल ओ ए बी। तो अगर मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं ताकि तुम लोगों को आसान हो देखने में, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा नहीं, मैंने ज्यादा रफ कर दिया तो मुझे वापस आना पड़ेगा, सॉरी। फिर से मैं ट्राई करूंगा। ओके। तो ये हमारे काम का दिख गया अब तुम लोगों को। हाँ, तो ओ ए बी हमारे काम का है, जहां पे हमने कुछ भी नहीं किया, खाली हो गया अब वो, है ना। तो इस ओ ए बी पर और इस ओ ए बी के अंदर कितने इंटीग्रल कोऑर्डिनेट होंगे, क्वेश्चन ये है। सर ओ ए बी पर 2 होंगे, एक बी का पॉइंट और एक का। कौन कौन से बेटा बोल रहा हो? सर जो जो ए है, ए वर्टेक्स है, उसके कोऑर्डिनेट्स और एक बी वर्टेक्स के। और कोई नहीं है क्या ओ ए बी ट्राइंगल के सरकमफ्रेंस पर, पेरीमीटर तो सर पर? वो 1,1 1,1 आराम से आराम से। वो भी। पहले पहले अपन ये समझ लें, कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं तुमको फिर से बोलूं, तो मैंने तुमको क्या कह रहा हूं कि एक मिनट, हमारा काम का एरिया कौन सा है, ये, ठीक है। अब इस पूरे टाइम पर इंटीजर्स वाले कोऑर्डिनेट कौन कौन से हमारे सामने आएंगे, तो हम क्या कहेंगे कि देखो सर, सरकमफ्रेंस की बोलूं तो एक तो ये हो गया 0,0, और कौन से, ए वर्टेक्स और बी वर्टेक्स। ए और बी का, ए का कितना था 3,0, 3,0, बी 2,0, 0,2। 0,2। यस सर। हाँ, और इस सरकमफ्रेंस पे और कोई इंटीग्रल कोऑर्डिनेट नहीं है क्या? है सर 0,1। 0 थोड़ा सा सोच समझ, सही है, काफी हद तक सही है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ किया। इस एक्स एक्सिस पर कौन से और इंटीग्रल कोऑर्डिनेट हैं? एक्स एक्सिस पे 1,0 और 2,0। वेरी गुड, 1,0, 2,0। ओके, वाई एक्सिस पर 0,1। 0,1। 0,1। गुड। ए बी लाइन पर सर 2,1 2,1। 2,1। हाँ। रुक जाओ और 1,1। ओके, तुमने कहा है 2,1 और 1,1। 1,2। हाँ, 1,2, चलो ओके। तुमने कहा है 2,1 और 1,2। क्या ये दोनों पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करते हैं? लाइन को यानी कि कौन सी लाइन बोल रहा हूं मैं,
2x प्लस 3y इक्वल टू 6, क्या इसको ये सेटिस्फाई करते हैं? एक बार जरा पॉइंट रख के देखो। नहीं कर रहे, मतलब हाँ इक्वल टू में प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो 2,1 रखने पर ये ग्रेटर देन 6 आ रहा है और लेस देन 6 आ रहा है? सर ग्रेटर देन ग्रेटर लेस देन देन 6 आ रहा आ है। रहा है, नहीं, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन आ रहा है, ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन आ रहा सर, greater ग्रेटर than। देन हाँ 7। 7 और 8 हाँ ओके, ग्रेटर देन आ रहा कोई सर। प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ, तो 2,1 रखने पे ग्रेटर देन 6, और ये येलो रीजन जो है ये लेस देन 6 के लिए था ना, हाँ। यस हाँ यानी सर। वो पॉइंट इसके बाहर होगा। हम्म। करेक्ट, हाँ ये सर। पॉइंट इंटीजर इस लाइन पे लाई नहीं करता है। ये कहाँ लाई कर रहा होगा? तो अगर इसको ड्रॉ करने जाऊंगा कहीं यहाँ पर होगा। अब 1,2 रखो जरा, क्या आता है देखें। 8 8, ये भी ग्रेटर ग्रेटर देन 6। greater than। यस सर। देन 6 है, ग्रेटर देन 6 है अगर, तो ये वाला पॉइंट को अगर मैं देखूंगा, कौन सा मैंने बोला 1,2 कहाँ होगा? कहीं यहाँ होगा। इसके कारण ये दोनों पॉइंट लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो लाइन पे कितने पॉइंट आ गए हमारे पास? नीचे 1 2 3 4 5 और इधर 6, 2 6। वर्टिकल में 4 हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, हमारा 6 हो गए। अब जो येलो रीजन है इसके अंदर कितने हैं? 1,1 1,1 1,1। 1,1 1। 1 तो यहाँ पर एक पॉइंट होना चाहिए सर, 1,1। 1,1 काम करेगा क्या? हाँ सर 5 हाँ आएगा। सर 5 आएगा। आएगा, एक पॉइंट अंदर है, राइट? हम्म। चलो हाँ सर। ठीक है। टोटल अगर मैं कहूं कि सरकमफ्रेंस पे और इनसाइड सब मिलाकर टोटल 7 कितने पॉइंट मिल रहे हैं हमें? 7। 7 पॉइंट्स 7 पॉइंट। सही है ना कहानी? हाँ सर। यस सर। पक्का? यस सर। हाँ गुड, हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नोट कर लो, मैं रफ करूंगा फिर। अच्छा, मैं एक सर्कल का और प्रॉब्लम कराता हूँ। सर्कल तो मैं पता है ना इक्वेशन? नो सर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। नो। नहीं? ओके नहीं। डन, रफ करूं? यस सर। यस यस सर। सर। देखो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, रेडियस। यहाँ पर सेंटर क्या है तुम्हारा? ओरिजिन 0,0 और रेडियस क्या है तुम्हारी? आर। तो अगर इस हिसाब से मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया, मैंने माना कि मैं कौन सा एरिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 25, लेस देन इक्वल टू 25, चलो मैं ये ट्राई करना चाहता हूँ। यानी कि मेरी रेडियस कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो यूनिट। वो डिपेंड किया हमने किस में दिया होगा। ठीक है, 5 यस यूनिट। सर। तो अगर मैं यहाँ पर ये सर्कल एक ड्रॉ कर दूं, माना कि ये सर्कल है, ठीक है, मुझे पता है मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं होता इन मामलों में, विवेक सर का ड्राइंग बहुत अच्छा है। चलो ये अच्छा लग रहा है लेकिन मुझे स्माइली जैसा। हाँ, तो ये हो गई 5 रेडियस का सर्कल, राइट? अब अगर यस मुझे सर। लेस देन इक्वल टू 25 चाहिए, तो क्या ओरिजिन मेरे काम का है? यस। हाँ और ना? लेस देन हाँ 25 में काम का है ना सर? हाँ सर। काम का है, यानी कि हाँ। हाँ ओरिजिन सर। वाला रीजन हमारे काम का होगा। तो अब देखो ये तो बाउंडेड कर्व हुआ ना, क्लोज कर्व है ना, तो क्लोज कर्व है तो क्या हुआ, ये पूरे प्लेन को इसने ऐसे काटा और ये डिस्क अलग से आ गई हमारे पास सर्कल। तो अब चूंकि ये ओरिजिन हमारे काम का है, तो हम कौन से पॉइंट देखेंगे जो इस सर्कल के अंदर है? तो वो सारे के सारे पॉइंट क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 25 को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। और इक्वल टू 25 यानी सरकमफ्रेंस भी हमारे काम का है।
ये जितना Yes, भी sir. बोला समझ में आया कि फिर से बोलो? हाँ सर, समझ में यस आया। सर, समझ में आया। हो गया, ठीक है। तो अब मैं फिर से सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कितने इंटीग्रल कोऑर्डिनेट होंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। चलो शुरू हो जाओ। तो मैं पता है ये सर्कल का रेडियस कितना है 5, तो मैं ये बाउंड्री दे देता हूँ तुमको। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बोलो? 5,0 5,0, वेरी गुड। ये वाला -5, -5,0 ठीक, ये वाला 0, 0, -5 -5 ठीक है। 0, 5 चलो अब तुम लोग है ना आराम से, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, आराम से पॉइंट लिखो और ये बताओ मुझे कि इस सर्कल के अंदर और सरकमफ्रेंस के ऊपर कुल मिलाकर कितने इंटीग्रल कोऑर्डिनेट हैं। ये प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए। चलो निपटाओ से। सर 106। तो ऐसा कुछ आ रहा होगा हमारे सामने, हाँ गिने? ओके, तो ये था हमारा, कहां से हमने शुरू किया? 0,0 से। 78 ठीक है, 0,0। अब अगला पॉइंट क्या आएगा? 1,0, हाँ 2,0, 2,0 3,0, 4,0, 5,0। सही है ना? हाँ यस सर। यस सर। गुड गुड। ऐसे ही 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5। अब ये जो पार्ट है इसके बीच में देखते हैं। तो ये हो गया 1,1, 1,2, 1,3, 1,4। अच्छा, कुछ लोग होंगे सर 1,5 का क्या होगा? तो हमें पता है बाहर हो जाएगा। 1,4, 5 बाहर चला गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जब तुम ये लाइन खींचने जाओगे तो ये कुछ इस तरीके से जा रही है। ठीक, अब 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 3,1, 3,2, 3,3 और 3,4 तो सरकमफ्रेंस पे आ जाएगा, क्योंकि 9 + 16 = 25। 25 ऊपर 4,1, 4,2,
4,3 फिर से सरकमफ्रेंस पे आएगा ये। तो इस तरीके का हमें ये क्या कहना चाहिए, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमें आंसर मिल गया। सही है ना कहानी? यस सर। यस सर। ओके, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का मैंने लिख दिया है तो बाकी के जरा लिखो और जल्दी जल्दी बताओ कितना फाइनल आंसर है। 90। इंटू 4 कर देंगे ना? नहीं ना बेटा, थोड़ा सोच हाँ, समझ। इंटू 4 करेंगे ना सर। बस उनको ऐड नहीं करेंगे जो ऑलरेडी हो गए हैं। इसलिए इसलिए आराम से बताओ कितना आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 80। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16। 104। 50। तो ये 16 16 आ रहे हैं क्या? 15 है सर। 15 है। 15 सर, 15 है, 15 है। हाँ ओके, सर। 15 है। ये 15 है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में 15 है तो सेकंड में भी 15 होंगे, हाँ। यस सर। थर्ड में भी हाँ 15 और फोर्थ में हाँ भी। तो ये हो गए कितने टोटल? 60। प्लस। अब देख 60। लेते हैं का पॉजिटिव एक्स पे। पॉजिटिव एक्स पे कितने होंगे? तो यहाँ पे कितने दिए हैं? ये 5। 31। इसी तरीके से नेगेटिव एक्स पे कितने होंगे? 5। 5। 10 प्लस पॉजिटिव वाई में 5, नेगेटिव वाई में 5, 10 प्लस 1 ओरिजिन का। ओरिजिन तो ये टोटल मिला के कितने हो गए आपके पास? 81। 81। 80। 81। यस सर। सही है? यस किसी सर। को समझ यस में सर। ना? हाँ सर। सही है सर। हाँ सर, आ गया। सबको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो कितने लोगों का सही था? तो मेरा 78 आया था सही नहीं था फर्स्ट सर, में। गलत है। सर मेरा 72 आया था। तेरा 72 आया, कौन सा मिस कर दिया? मेरा 78। ओहो, मेरा और थोड़ा गलत हो गया एडिशन में। मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने 3,4 और 4,3 मिस किए होंगे। हाँ। हाँ सर वही। हाँ सर, वो मिस फ्रेंड्स कर वाले दिया। हैं ना, वो ध्यान में नहीं आते इतनी जल्दी। हम्म। चलो चलेगा, कॉन्सेप्ट समझाना। हाँ हाँ सर। 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 हाँ सर। सर ओके, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ाते हैं। तो एक पुराना क्वेश्चन है, तुम लोगों के लिए ज्यादा मेहनत वाला नहीं रहेगा, इसलिए उसको निपटा दो, फिर हम आगे बात करेंगे।
कितने लोगों का सही है? तो मेरा करेक्ट है। करेक्ट है, गुड, सर मेरा भी करेक्ट है। बढ़िया बढ़िया। सर करेक्ट है सर। एक लाइन बना ली थी, दूसरी लाइन बना रहा था, आपने दिखा दिया। चलो कोई नहीं, पता अटक गया है। था बीच में। ठीक है, ठीक 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 ठीक। समझ गया अभी सर। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? हाईएस्ट पावर 2, हाईएस्ट हाईएस्ट डिग्री पावर 2। 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है कि वो इक्वेशन वेरिएबल की डिग्री पॉलिनोमियल, 2। वो पॉलिनोमियल जहाँ मैक्सिमम पावर या डिग्री जिसकी क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो 2। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू इज जीरो, इक्वल टू 0। इक्वेशन है इसलिए इक्वल टू जीरो, राइट? अगर इतना यस ब्रेक कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में इक्वल साइन या इनइक्वालिटी नहीं आती, एक्सप्रेशन में सिर्फ जो फंक्शन होता है। हाँ बोल। ओके, तो जो फंक्शन होता है वही आता है। ओके, और इक्वल साइन आ गया या इनइक्वालिटी आ गई तो वो क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है, ठीक है ना? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि ये पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना है? 2 है, मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। अच्छा, मैं अगर इसके साथ ये लिखता हूँ, सीधी बात ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए बी सी क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि सर यहाँ पर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू आर होगा? रियल नंबर को यस बिलोंग कर सर। रहे होंगे? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। अगर मैं कहता हूँ कि ये गलत लिखा हुआ है मैंने, तो कोई पर बताएगा कि इंटीजर्स क्यों? भी तो हो सकते हैं। हाँ, क्या हो सर सकते हैं? इंटीजर्स। वाह वाह बेटा, अरे एक मिनट। क्या कहना सर चाहेंगे? सर ए कैन नॉट बी 0। ए कैन नॉट बी जीरो। ए अगर जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी, क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन। हाँ लीनियर yes, इक्वेशन। सही है ना? यस सर। हाँ, ध्यान रखना, मैंने पहले भी कहा था पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं नहीं होगा। होगा। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक फॉर्मूला वाला काम। सर सही है ना कहानी? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी है ना? कौन सा splitting the वाला? middle term। अरे हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हाँ, तो क्या करते हैं अपन लोग कि इस को एक मिडल परफेक्ट कॉमन। बना लेते हैं और फिर सी को उधर ले जाते हैं और हाँ वहां से सॉल्व करते हैं, आंसर निकलता है, बिल्कुल निकलता है, सही बात है। वो और मेथड है, मेरे दिमाग से निकल गया था। एक्चुअली क्या हो गया कि वो जो मेथड है और जो फॉर्मूला है वो दोनों बेसिकली सेम मेथड है। अब तुम कहोगे कि कहाँ सर, अच्छा खासा तो रटा है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अभी ऐसा मत करवाओ। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ वो दोनों सेम मेथड है, ठीक है। चलो कैसे हैं देखेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी मैं आगे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, बेसिक सी थ्योरी है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया और एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। आप में से अधिकतर लोगों ने ऑलरेडी 10th में ये सब पढ़ा हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट तुमसे बोलता हूँ, इसके रूट बताओ, इसके रूट बताओ और इसके रूट बताओ। चलो शुरू हो जाओ। कोई भी मेथड? कोई भी मेथड, तुम्हारी मर्जी, मुझे आंसर से मतलब है। या फिर एक काम करते हैं, चलो तुम भी क्या याद रखोगे, 3 है ना और 3 ही मेथड है, तो एक को अलग से करो, एक को अलग से करो, एक को अलग से करो, एट द एंड आंसर मैं वेरीफाई करता हूँ, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 से शुरू करेंगे। सर फर्स्ट का आंसर x, एक रूट 1 है, दूसरा -5/2।
Yes, sir. फिर से बोलो जरा। X is 1 equal to 1 1 or and minus minus 5 5 upon by 2 2. x इक्वल टू 1 और or माइनस minus 5। 5 upon 2. सही है ना? हाँ हाँ, अब x इक्वल टू 1 रख के जरा वेरीफाई करो आंसर सही है क्या तुम्हारा? नहीं कुछ गड़बड़ हो गई? सर कुछ अलग ही आ रहा है सर, 1 रखे तो। सर नहीं ये गलत है सर। गलत है, ये आंसर गलत है। सर 1 गलत है ना? हाँ, हाँ, 1 सेटिस्फाई नहीं 1 कर रहा। 1 रखने पे कितना आ रहा है आपका? 10 इक्वल टू 0। हाँ सर। हाँ सर। तो आंसर क्या है? -5/2। एक मिनट रख के देखो। तुम लोग क्या फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हो क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ अच्छा, Factorization. फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहती थी कि बीच वाले को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो कि उनका सम अगल बगल Last के और first प्रोडक्ट के बराबर हो। product के बराबर हो. Yes, sir. हाँ सर। आपने इसको किस किस में ब्रेक किया? 5 और 5 2। 2 जा. 5 और तो 2। ना बेटा, तुमने 5 और -2 में ब्रेक किया होगा ना? हाँ हाँ हाँ. Yes. और प्रोडक्ट कितना होगा इनका? -10। और इधर प्रोडक्ट क्या है? प्लस का 10। यानी ये फैक्टराइजेशन गलत हुआ ना? अरे हाँ सर। पहली गलती। दूसरी गलती, सबसे पहले हमें क्या चेक करना चाहिए मन में कि भैया रूट है भी कि नहीं। अब किसी भी इक्वेशन के रूट हैं कि नहीं ये कैसे देखते थे? b² - 4ac। b² - 4ac अगर 0 से बड़ा है, छोटा है या फिर इक्वल है। हाँ, 0 इन से बड़ा तीनों है तो से 2 आंसर आएंगे, 0 दो के आंसर। बराबर है तो 1 और 0 से छोटा है तो आंसर नॉट पॉसिबल। No. नॉट नहीं। possible. आंसर नहीं का मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं? रियल आंसर नहीं। हाँ ऐसा नहीं कह रहे हम कि आंसर नहीं है, रियल आंसर नहीं है। इमेजिनरी आंसर हो सकते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा एक बार हमने आयोटा के बारे में बात की है ऑलरेडी, ठीक है? तो अभी इस पे देखते हैं। चलो फटाफट डी की वैल्यू निकालो। डी मतलब क्या? b² - 4ac। बताओ कितना आ रहा है? -31। -31। -31 sir. माइनस का Minus 31, यानी कि इसका रियल आंसर नहीं होगा। नहीं है। अब रियल आंसर नहीं है तो सबसे अच्छा तरीका है चुपचाप से बिना अक्कल लगाए किसके साथ जाओ? फॉर्मूला मेथड के साथ। अगर उसको यूज करूंगा तो इसका आंसर क्या लिखूंगा? -3 प्लस माइनस √b² माइनस का 31 डिवाइड बाय 2a यानी 2a 4। 2a यानी 4 ना? हाँ हाँ sir. करेक्ट। अब इस चीज को तुम कैसे कहोगे कि सर जो रूट है वो कितना है आपका? √31 आयोटा डिवाइड बाय 4। अब तुम कहोगे सर आयोटा कहाँ से आया? तो आयोटा की वैल्यू क्या थी? Radical 1. √-1 1 -1. Yes. -1। ठीक है ना? Yes आयोटा sir. क्या था हमारा? √-1. इसका एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। चलो पहला वाला हमने खत्म करा। सेकंड वाला देखो। +-5। इसको 1 मिनट सर। नहीं किसी ने बोला आंसर अभी सही सर बोला। +-5 +-5 प्लस माइनस हाँ 5 नहीं, अंडर रूट भी तो आएगा वो सर। माइनस वही तो। माइनस हाँ अंडर सर रूट वही 5 मतलब प्लस +-5। वाह। धीरे बोलो। सर मतलब वही बोलना था। थोड़ा ओके धीरे बोलो। ओके ओके, समझ गया। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखो, समझा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास आंसर क्या आएगा? x इक्वल टू +-5 लास्ट। सर b² - 4ac <0 है। फिर से <0 आ गया ना? तो इस केस में भी आंसर नहीं है। तो एक काम करते हैं, नो रियल आंसर लिख देता हूँ। अब मैं वापस नहीं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है? नो रियल सॉल्यूशन। अच्छा ठीक है,
अब अगर मैं तुमसे कहता हूं कि ये पहला वाला प्रॉब्लम में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ओके, 2x² प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। चलो इसका आंसर बोलो। x की वैल्यू 1 और X दूसरे का 1 माइनस और 5/2। minus 5/2। 5/2। सही है, x इक्वल टू 1 माइनस का 5/2, 2। करेक्ट। तो अभी हम लोगों ने ये सब बातें कर ली। अब इन्हीं चीजों को मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से, है ना, चेंज करूंगा। मतलब चेंज करूंगा यानी कि अप्रोच हल्का सा दूसरा दिखाने की कोशिश करूंगा, जो तुम्हारे कंफर्ट जोन है उससे बाहर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब पहला मैं इक्वेशन यहाँ लिख लेता हूँ ताकि मैं इनके बारे में बात कर पाऊँ। तो पहला इक्वेशन था 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 5, और आखिरी में कौन था जो हमने माना था 2x² प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। बिल्कुल। अरे यार, अब आते हैं अपन ग्राफ पर। फोकस। सर और चला गया। अच्छा, आ गया हाँ अभी आया। फोकस। हाँ, तो अगर मैं सबसे पहले सबसे लास्ट वाले से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो अगर मैं इस वाले पे कंसंट्रेट करूँ और इसे ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो किस तरीके से ये ड्रॉ होगा। ओके, तो आप क्या करोगे, आप है ना शांति से बहुत आराम से कहोगे सर करना क्या है आपको, आपको पता है ये एक पार्ट है 2x² प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। सर एक काम करो, इसको अगर आपको ड्रॉ करना है ना, इसको अगर वहां पे, तो आप इसको है ना ऐसे लिख लो, x माइनस 1 और 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। मैं कहूँगा हाँ ठीक है, चलो मैंने ऐसे लिख लिया, फिर क्या करूँ, तो तुम कहोगे सर एक काम करना, इसके रूट निकालोगे तो क्या आएगा सर, x इक्वल टू 1 और माइनस 5/2 वो यहाँ पे ड्रॉ कर लो। तो x इक्वल टू 1 यानी कर्व यहाँ से पास हो रहा है 1,0, 0 और दूसरा कौन सा माइनस 5/2 यानी यहाँ -2.5 5/2, 2। कि अब कैसे इसको ड्रॉ करने जाएंगे, तो तुम कहोगे सर एक काम करो, देखो क्वाड्रेटिक है, आपका बेसिक जो फंक्शन है वो कौन सा है आपका x²। कायदे से बोलूं जो हाईएस्ट पावर होती है वो काफी कुछ जो भी आपका कर्व जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसका जो तरीका है, उसका जो नेचर होगा, वो कौन डिसाइड करता है, जो भी आपकी हाईएस्ट पावर होती है। हाँ तो यहाँ पर x² है, अगर y इक्वल टू x² का ग्राफ कैसा बनता है सर, तो हम कहेंगे कुछ इस तरीके से बनता है। ये जितनी भी बातें मैं कह रहा हूँ ये तुम्हें पता है ना, x² हाँ का ग्राफ ऐसा बनता है, पैराबोला ऐसा। पढ़ा था हाँ हाँ। NCERT में। आप पता है ओके, सर मुझे नहीं पता। मतलब जितनी कट करेगा सर, उतनी मैंने नहीं पढ़ा हमारी पैराबोला। NCERT में पैराबोला था, स्टेट वालों का हमें नहीं था शायद। सर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर रुक जाओ, फिर आराम से चलते हैं। ओके देखो सुनो, सिंपल सी बात, अगर हम है ना, क्योंकि मुझे ये था कि चलो छोड़ो अब क्या बोलूंगा मैं, y इक्वल टू, अगर मेरे पास एक कर्व है y इक्वल टू x², और मुझसे कहा जाता है इसको ड्रॉ करके बताओ, तो मैं क्या करूंगा, मैं शांति से इस पे पॉइंट लूंगा, 0,0 लूंगा, सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू अगर 1 लूंगा तो y भी मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। x की वैल्यू 2 लूंगा तो y कितना मिलेगा मुझे, 4। तो ये हो गया 2,4। इन सभी पॉइंट को जब मैं मिलाऊंगा तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ये ग्राफ किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, y एक्सिस। ये ग्राफ किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, y एक्सिस Y के axis। सिमेट्रिक है। जब ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम लोग इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। अब बात आएगी कि सर ये कैसे डिसाइड होगा, ग्राफ हम पढ़ताना हम नहीं कर पाते हैं अगर ड्रॉ, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है हमें पता ही नहीं चलेगा कि ऑड फंक्शन, एक ऑड भी होता है,
ऑड फंक्शन कौन से होते हैं और इवन फंक्शन कौन से होते हैं। तो मैं कहूँगा ऐसा नहीं है, आप सिंपल सा काम करो, आप क्या करो, जो भी आपको इक्वेशन दी है ना उसमें x को रिप्लेस करो किससे, माइनस ऑफ x से, x की जगह माइनस ऑफ x रख दो, तो आपको ये ग्राफ कैसा मिलेगा देखने में, बोलो, y इक्वल टू माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी घूम के फंक्शन बराबर आ गया ना। यस सर। अगर घूम के फंक्शन बराबर आ गया तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इवन फंक्शन, और जो भी इवन फंक्शन होते हैं वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट है। अब कभी भी आपको किसी भी कर्व को ड्रॉ करना हो तो चलो, अब मैं ना चूंकि यहाँ पर मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ से शुरू कर पाऊंगा, वो मुझे अभी समझ में आ गया नहीं, तो मैं थोड़ा सा पीछे आ रहा हूँ। ओके, तो आपके कुछ बेसिक कर्व हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बारे में हम पकड़ के चल रहे हैं, अभी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगर मैं तुमसे ये कहता हूँ कि सर एक काम करो, आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको जरा ड्रॉ करो, तो कैसे ड्रॉ होगा, ये किन पॉइंट से पास होगा, कुछ बता सकते हो? 1,0 1,0 1,0 और 0,1 1,0 x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू 0 मिलेगी, सर मैंने y की 0 ली। तो पहले एक 0 बोल, मिनट सर। पहले x बोलते हैं कि पहले y बोलते हैं? पहले x बोलते हैं। पहले सर, एक x, मिनट। पहले x बोलते तो हैं, 0,1 आएगा। 0,1 आएगा, करेक्ट। तो अगर हम इसको ड्रॉ करने जाएंगे तो x की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू क्या मिलेगी तुमको, 1, तो 1 आपको ये पॉइंट मिल गया 0,1। अब देखते हैं, सुनो, अब यहाँ पे तुम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है ना। देखो ये पॉइंट, ये ग्राफ और इस ग्राफ में अंतर क्या हुआ कि ये जो 0,0 था वो कहाँ चला गया, 0,1। 0,1 ठीक है सर, ये तो समझ में आया मेरे, क्यों गया? तो तुम में से कोई कहेगा सर सिंपल तो है, आप क्या कर रहे हो, आप एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ था उसमें एक ऐड कर दिया ना आपने, तो y की वैल्यू क्या हुई, 1 से इंक्रीज हो गई, और y वैल्यू कहाँ लेता है, वर्टिकल में। तो आपने जब x को पहले 0 रखा था तो आपको मिला था 0, अब आपने 0 रखा तो आपको क्या मिला, 1, तो इसकी जगह ये पॉइंट मिल गया। ये बात कितने लोगों के पल्ले बैठ रही है, सर मेरे समझ में आ रहा है, हाथ ऊपर हाँ, करो। सर समझ में आया। एक मिनट। समझ में गुड 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 गुड। वेदांत के नहीं पढ़ा, वेदांत हो कि निकल गए तुम? हेलो। हाँ वेदांत, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं सर। नहीं आया। और दूसरे वेदांत, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में आया, लेकिन वो जम नहीं रहा सर, थोड़ा अच्छा। मैं अटक जा रहा बीच में, मतलब सॉल्व करते करते। ओके ओके, चलेगा 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 चलेगा। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है ना, आराम से सोचेंगे, ज्यादा अकल नहीं लगानी है। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, आप बहुत आसानी से ड्रॉ कर लोगे, ये मुझे पता है। ठीक है, आपको बस क्या रखना है, पॉइंट लेने हैं x के, -2, -1, 0, 1, 2, उसके करस्पॉन्डिंग y मिलेगा आपको 4, 1, 0, 1, 4, वो सारे पॉइंट को आप मिला दोगे तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ये आप लोगों ने पढ़े हैं सबने, ये मुझे पता है। इसके बाद की कहानी शुरू करता हूँ। अब आपने कहा कि नहीं सर मैं ग्राफ चेंज करना चाह रहा हूँ, ग्राफ क्या चेंज करा आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 किया, इसका इफेक्ट क्या आएगा? तो अब x को मैंने जब 0 रखा तो पहले के केस में, ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये x है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो ये कितना लूंगा मैं, -2, -1, 0, 1, 2, 0 के करस्पॉन्डिंग यहाँ 0 आ रहा था और यहाँ 1 आ रहा था। तो पहले आपको जो पॉइंट था 0,0,
अब वो कहाँ मूव कर गया है, 0,1 पर, 0,1 पर। तो 0,1 पॉइंट कहाँ है, यहाँ। तो ये वाला पॉइंट यहाँ चला गया। तुम कहोगे कि सर 0,1 पे पहुंचा, कैसे पहुंचा? हम कहेंगे ये पहुंचा ना, देखो तुम्हारी जो पहले वैल्यू आ रही थी, जो भी पहले वैल्यू आ रही थी उसमें क्या करा आपने, प्लस का 1 किया। क्या x की वैल्यू में प्लस का 1 किया? नहीं, x की जगह x+1 थोड़ी ना लिखा है। नो किसके में चेंज हुआ, y चेंज हुआ। y में वाई में चेंज हुआ। वाई चेंज। आपने क्या किया, एक्स्ट्रा एक y को और वैल्यू दे दी, क्योंकि इक्वल में y रखा है ना अपन ने। हाँ यस सर ठीक है, तो अभी क्या हुआ, y को एक वैल्यू एक्स्ट्रा मिल गई, तो वो यहाँ मूव कर गया। फिर तुमने कहा ठीक है सर, आप एक काम करो, ये वाला जो पॉइंट लिया था आपने 1,1, इसके बारे में देख के बताओ। तो पहले ये पॉइंट था 1,1, जब आप 1 लेते थे तो यहाँ पर 1 मिलता था, लेकिन अब कितना मिल रहा है हमें, 2। 2। एक एक्स्ट्रा यानी ये पॉइंट भी मूव करा ऊपर। अब इसी तरीके से जब आपने 2 लिया 2,4, तो पहले 2 के करस्पॉन्डिंग मिलता था 4, अब मिलता है मुझे 5। तो ये भी पॉइंट कहाँ पहुंचा, 1 यूनिट ऊपर। तो तुम कहोगे सर एक मिनट, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जो x है वो तो वही है, x तो चेंज हुआ नहीं इस पूरी कहानी में। तो जो x था वो सारे के सारे तो यहीं पे बैठे हुए हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग जो y मिल रहे थे, जैसे इसके करस्पॉन्डिंग ये मिलेगा, 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 ये सारे जो y मिल रहे थे उनमें आपने प्लस का 1 करा, तो ये पूरा का पूरा ग्राफ धीमे से 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया। ऐसा कुछ कहना चाह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल। यस सर ये बात समझ में आ रही कि नहीं? यस सर हाँ सर। ठीक, अब मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि भाई इफेक्टिवली एंड एट द एंड हुआ क्या, हुआ ये है कि सारे के सारे पॉइंट 1 यूनिट ऊपर मूव करने लगे। तो अब जो नया ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से। और ये सारे के सारा ये डिफरेंस जो वर्टिकल डिफरेंस है वो पूरे टाइम कांस्टेंट रहेगा, किसके बराबर रहेगा, 1 के बराबर रहेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर पक्का? हाँ सर यस सर। गुड, वेरी गुड। हाँ सर। अगर ये बात समझ में आई है, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर मुझे एक ग्राफ दिया हुआ है तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फा जब करूंगा तो ये पूरा का पूरा ग्राफ अल्फा यूनिट से अल्फा यूनिट की तरफ ऊपर हो जाएगा। शिफ्ट कर जाएगा। यस सर। यस सर। हाँ ओके, अब मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ, ठीक है, अब मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, इसी चीज को देखो, मैं थोड़ा सा है ना टफ कर रहा हूँ, तो मे भी कुछ लोगों को बाउंस कर सकता है, कुछ लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि देखते हैं कितने लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि सर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक ग्राफ है, पैराबोलिक कर्व है, अपवर्ड खुलता है इस तरीके से कुछ, है ना। और एक मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 बोला, तो बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ, y की वैल्यू 0 ले ली। यस सर। यस सर अच्छा, y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, एक्स एक्स एक्सिस पे x एक्सिस पर, x एक्सिस पर। तो कहानी क्या चल रही है हमारी, हम ये कह रहे हैं कि एक कर्व है सर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक कर्व है सर y इक्वल टू 0, ये दो कर्व हैं, और ये दोनों कर्व जब इंटरसेक्ट होंगे तो y की वैल्यू सेम हो जाएगी, x की वैल्यू भी सेम हो जाएगी। तो y की वैल्यू सेम हो रही है, ये दोनों बराबर हो रहे हैं, इसीलिए ये एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, आपका 0 थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? हाँ सर ओके, अब ग्राफ पे आओ, ग्राफ पे अगर आप आओगे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा, यस सर ओके। y इक्वल टू 0 का ग्राफ कैसा होता है, एक्स एक्सिस इंटरसेक्शन कितना है, 0,0 ओरिजिन। ओरिजिन कितने पॉइंट है, एक ही है ना, यस सर हाँ ठीक, 0,0 सिंगल पॉइंट है, इंटरसेक्शन सिंगल आ रहा है, तो हम क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 के सॉल्यूशन क्या है सर, 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन क्या है सर,
जीरो है। जीरो इस जीरो पूरी कहानी में जो लास्ट की लाइन थी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, सॉल्यूशन क्या है सर? जीरो। इस कहानी में सर 0। हमने क्या बोला? हमने y के बारे में कोई भी बात नहीं की है। जब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो के कितने सॉल्यूशन है, तुमने कहा जीरो। हमने y के बारे में बात नहीं की है, तो हमारे दिमाग में बहुत आसानी से बैठ जाना चाहिए कि सिर्फ हम x को देख रहे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ रहा कि y क्या जा रहा है। तो आप क्या कहोगे कि सर जीरो, तो हम कहेंगे हाँ जीरो। ये देखो x यहाँ पे क्या है? जीरो है। अब वापस यहाँ आते हैं। दूसरा जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ था? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। अब मैं फिर से आ रहा हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ ऐसा, सही है? हाँ यस सर सर। हाँ, यस सर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ कैसा हो जाएगा? कुछ ऐसा। और ये बात सही है। अब अगर मैं कहता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी मैं किस किस का इंटरसेक्शन देख रहा हूं? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पैराबोलिक कर्व का, और y इक्वल टू 0 स्ट्रेट लाइन की। कौन सी वाली? x एक्सिस वाली। ये बात समझ में आई? यस सर ओके, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पैराबोलिक कर्व और y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 यानी क्या? x एक्सिस। अब इनका इंटरसेक्शन जब देखने जाऊंगा तो ये ग्राफ ऊपर, ये लाइन कहाँ है? नीचे है। इंटरसेक्शन कितने हैं? 1 नो इंटरसेक्शन हाँ, एक है ना सर? y एक एक्सिस भी नहीं, नो नो इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन आपका ग्राफ क्या था पहले? ये। और दूसरा ग्राफ कौन सा था? ये। इनके बीच में इंटरसेक्शन कितना है? एक भी नहीं एक सर। भी नहीं। एक हवा एक में भी है, नहीं एक भी नहीं है, यानी कि एक कोई भी जमीन रूट पे नहीं होगा। यस सर रूट यानी सॉल्यूशन, हाँ कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हाँ सही है ना। जब आपको इक्वेशन दी जाती है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 और कहा जाता है इसको सॉल्व करो, तो तुम क्या कहते हो? सर इसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि इंटरसेक्शन नहीं है। फिर तुम कहोगे नहीं नहीं सर, अभी तो अपने आयोटा वगैरह बोला। अरे वो इमेजिनरी है रे, उसको मैं ड्रॉ कैसे करूंगा? इमेजिन कर लो बस कि हाँ हो रहा होगा, रियल थोड़ी ना है जो मैं लाइन पे ड्रॉ करके बताऊं। ऐसा नहीं है, इमेजिनरी नंबर को ड्रॉ नहीं किया जा सकता। उनको ड्रॉ करने के लिए दूसरा, ये कार्टेशियन प्लान है ना, कार्टेशियन प्लान पे ड्रॉ नहीं होते वो अपने अलग प्लान है उनके, कॉम्प्लेक्स नंबर वाले वहां पे ड्रॉ होते हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये बात समझ में आई ना कि इसका रूट नहीं है, इसलिए इंटरसेक्शन नहीं है। पॉसिबल। पक्का? यस यस सर सर। यस सर। अच्छा, तो मैं अब तुमको एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, तुम करोगे अभी, है ना? मैं तुमको क्या Yes, sir. प्रॉब्लम दे रहा हूं कि ड्रॉ द कर्व ड्रॉ करो। कौन सा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1। चलो शुरू हो जाओ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस कर्व को ड्रॉ करके बताओ मुझे। सर बना लिया, वो एक नीचे हो जाएगा। बन गया? नीचे आ गया? हाँ बन गया सर, पूरा? हाँ। 1 यूनिट नीचे आ अब गया। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 को सॉल्व करो और देखो कि कितने इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं। 2 दो। कौन कौन से? जो एक्स एक्सिस पे होंगे, राइट और लेफ्ट। करेक्ट है। राइट साइड। तो यानी कि चलो अभी मैं इसको रफ कर दूं क्या, पूरी कहानी? हाँ सर। हाँ सर कर दो कर दो। ओके, इसमें ना ये चीज याद रखना है ना, ये वाला पार्ट ये अच्छा था, इंपॉर्टेंट है, इस पे अभी बहुत खेलेंगे हम, हाँ सर नोट कर है ना? लिया बस इतना याद रखना कि नॉर्मली क्या होगा, जो भी ब्रिज कोर्स है, ज्यादा क्लासेस नहीं बची मेरी, थोड़ी बची है ब्रिज कोर्स के नाम पर, तो मैं है ना बस आइडिया बस इतना देना चाह रहा हूँ कि आपको प्लस कांस्टेंट करते हो, माइनस कांस्टेंट करते हो, मल्टीप्लाई कांस्टेंट करते हो, या फिर एक्स में कांस्टेंट ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, उसका ग्राफ पे इफेक्ट क्या आता है। क्यों? क्योंकि जब केमिस्ट्री में पढ़ोगे तुम और फिजिक्स पढ़ोगे तब ये चीजें काम आएंगी तुम्हारे, ठीक है? उसके बाद का जितना भी काम है इनके साथ और खेलना, वो हम कब पढ़ेंगे? जब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर आएगा।
अभी मैं बस इतना मूवमेंट क्या है, वो मूवमेंट और इंटरसेक्शन का ग्राफ पर रिप्रेजेंटेशन बस इतने छोड़ दूंगा इतना करके, ठीक है ना। तो बायो वालों ऐसा मत सोचना कि सर ये तो हमारे काम का नहीं है, ये तुम्हारे काम का है रे। हाँ, समझ में नहीं आया बात अलग है, ठीक है। सुनो, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस -1। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से। ये किसका है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये जो 1,1 ये था 1,1, अब वो 0 पे मूव कर गया है, ये वाला भी यहाँ मूव कर गया, ये वाला यहाँ मूव कर गया, सब कुछ 1 यूनिट नीचे आ गया। जब ऐसा करेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। तो तुम में से बहुत लोगों का दिमाग है ना तुरंत चला होगा, क्योंकि वो दिमाग तो सबके पास ज्यादा ही है, तुरंत कि नहीं ना सर एक बात बताओ, ये डिस्टेंस 1 है, समझ में आता। तुम हाँ कहाँ से कह रहे कि ये डिस्टेंस 1 है? सर, वो थोड़ा अंदर की साइड हो जाएगा। थोड़ा अंदर, थोड़ा सा अंदर सर, जो पहली वाली जो ये है ना कर्व, उससे थोड़ा अंदर। ओके मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि ये वाला पॉइंट जो है वो अंदर आएगा, ये वाला पॉइंट बाहर जाएगा? नहीं सर, इक्वली रहेगा ना। नहीं सर 1 यूनिट -1 लेस होगा हो जाएगा ना, तो वो इक्वली रहेगा अंदर ना। जाएगा। तो ऐसा कुछ ऐसा बोल रहे हो क्या? नहीं सर, जो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का पैराबोला है, उससे मतलब उसकी जो लेंथ है, जितना वो वाइड है उससे कम वाइड रहेगा ना ये वाला। ओके, देखते हैं। तुम लोग, मेरा कर्व मिट गया, मैं दुखी हो गया। कहाँ गया तू? ये रहा। तुम में से कुछ लोग कहेंगे हमारा सेम प्रॉब्लम कि भाई सर कहाँ ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट थोड़ी ना है। मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली वो भी ग्राफ थोड़ा सा हिलाएंगे हम। 1 यूनिट वर्टिकल में मेजर होगी ना, वाई में मेजर हो रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये पॉइंट यहाँ मूव किया, ये पॉइंट यहाँ मूव किया, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये वाला 1 यूनिट। कायदे से देखा जाए तो ये ग्राफ, ये पॉइंट यहाँ आना चाहिए, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आना चाहिए और ज्यादा। तो ये मत सोच, ये वाला पार्ट सही था कि ये मत सोचना ये डिस्टेंस ऐसे है, ऐसे नहीं है। 1 यूनिट वर्टिकल में चेंज हो रही है ना, ऐसा। तो इसके कारण जब हम बहुत ये काला वाला जो ग्राफ है ना हमारा, ये जैसे जैसे स्ट्रेट होगा थोड़ा सा, ठीक है ना, तो ये 1 यूनिट है ना जो, वो बिल्कुल उसका डिस्टेंस उस कर्व से बहुत कम होता जाएगा, यानी कि ये दोनों कर्व काफी हद तक क्लोज आते जाएंगे। तो तुम कहोगे कि सही तो बोल रहे हो सर, अगर मैं 100 लूं वैल्यू x की, तो तुम क्या कहोगे मेरे को कि भैया स्क्वायर करने पे तुम्हें मिलेगा 10,000, और 10,000 और 10,001, ये दोनों पॉइंट तो सर काफी हद तक क्लोज जाएंगे ना। अगर 100,10,000 और 100,10,000 1 ड्रॉ करने जाऊंगा और मैं ग्राफ को छोटा करके दिखाऊं ताकि वो पॉइंट तो दिखे ना मुझे मेरे पास ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो उनकी आपस में जो डिस्टेंस होगी वो बहुत कम होगी। हाँ, अगर 1 लाख के ऑर्डर में चला जाऊं तो और कम होगी। तो एट द एंड क्या होगा, दोनों ग्राफ ऐसे लगेंगे कि जैसे बिल्कुल चिपक गए, बहुत दोनों सेम ही जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस इससे आएगा नहीं। ठीक, तो हमें, अरे यार मेरे को वो एक्स स्क्वायर -1 भी तो बताना था। चलो, तो हमने क्या बात कर ली, हमने बात कर ली कि सर बिल्कुल ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ये कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर -1 y इक्वल टू, अगर इस y को हम 0 ले लें तो एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि हमें x के 2 रूट मिलेंगे। क्या क्या रूट मिलेंगे? 1 -1। जब हमने कहा एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 के 2 रूट मिलेंगे, एक 1 और एक -1, तब हमने इस पूरी कहानी में y के बारे में कोई भी बात नहीं की है। ये क्लियर रखो दिमाग में
अगर कोई कहता है कि सर बिल्कुल भी नहीं की, क्या कुछ तो y होगा, जब आप 2D प्लेन पे हो बिना y के कैसे चलोगे, तो तुम कहोगे सर हमने की थी, लेकिन हमने बहुत शुरू में कर दिया था क्या कि y क्या रखा है y equals to 0। 0। तो इसलिए बाद में सॉल्व करने के बाद y नहीं आ रहा। आपको अगर चाहिए होगा तो मैं स्टार्टिंग से लाकर आपको दे सकता हूँ। तो आपको पॉइंट क्या मिल गया 1, 0 -1, 0। लेकिन अब थोड़ा सा मैंने कहानी में चेंज किया। कहानी क्या चेंज करी कि अगर इसी चीज को जो मैंने पहले लिखा था y = x² का कर्व, तो y = x² कैसा था, कुछ ऐसा। इस चीज को अगर मैं y की वैल्यू 1 रख दूं, इस केस में y की वैल्यू क्या ली थी 0, इस वाले केस में अगर मैं y की वैल्यू 1 ले लूं, y की वैल्यू 1 ले लूं, तो ये x² = 1 हो जाएगा। और x² = 1 होगा तो अब आंसर क्या आएगा x के रेडिकल 1 और हाँ 1 -1। 1 1 और -1। सर यहाँ तो इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तब y = 0 लाइन यानी x एक्सिस थी ना, अब y = 1 लाइन है, यानी कहाँ पे होगी, कुछ यहाँ। यस हाँ सर। और अब इंटरसेक्शन कहाँ है, यहाँ। तो ये 1 और -1 पे 1, 1 एंड 1 1 -1 -1 बात समझी। हाँ सर तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इक्वल के RHS का ग्राफ बनाओ, इक्वल के LHS का ग्राफ बनाओ, उनका तब इंटरेस्ट। 1, -1 नहीं -1, 1 होगा ना। यस हाँ हाँ सही है। सही है हाँ, इक्वल के RHS का ग्राफ बनाओ, इक्वल के LHS का ग्राफ बनाओ, और जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है वही उस कर्व के सॉल्यूशन है। तो हम इस तरीके से इसे खेल सकते हैं आराम से। तो तुम में से कुछ लोग कहेंगे कि सर एक बात बताओ, अगर यही करना था तो आप यहाँ पे थे, है ना, और ये आपकी लाइन थी एक, ये वाली कौन सी थी, y = 0, तो ऑब्वियसली बात है ये वाली कौन सी होगी, y = -1। करेक्ट। अब तुमने क्या बोला, तुमने कहा सर एक काम करो ना, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, आप ये वाली लाइन को उठाओ और इसको धीमे धीमे नीचे मूव करा दो। तो ये जब नीचे आएगी तो ये यहाँ आ गई, जब ये यहाँ आएगी तो यहाँ पर कौन सी लाइन आएगी, यहाँ पर लाइन आ जाएगी y = 1। 1 हाँ जब ये वाला लाइन इधर मूव करेगा तो यहाँ पे y = 1 हो जाएगा, y = 1 हो जाएगा, तो वहां पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो अपने आप चेंज होके क्या हो जाएंगे, -1, 1 और 1, 1। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और वो सब कॉन्सेप्ट है, बाद में बात करूंगा मैं इसके बारे में। तुम समझ लो कि मैथ में ये सब भी पढ़ना है। तो जिन लोगों को कंफ्यूजन है कि मैथ लूं कि बायो लूं, तुमको अच्छा खासा आइडिया आज आ गया होगा कि हाँ मैथ लोगे तो ये सब बहुत खेलना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो उस हिसाब से डिसाइड कर लेना, ओके। लेकिन समझ में आ गया हो तो मैथ ले लेना, ओके। अब मैं क्यों अपना नुकसान करूँ, विवेक सर का विवेक सर जाने। हाँ तो चलो ओके। तो ये ग्राफ और ये ग्राफ समझ में आया ना, हाँ यस सर। सर पक्का। हाँ यस सर किसी को कोई डाउट है? नहीं नो नहीं। सर तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये चीज देखी कि सर अगर y = f(x) एक ग्राफ है तो y = f(x) प्लस अल्फा लिखने पर हम अल्फा अपवर्ड मूव करते हैं, y = f(x) माइनस अल्फा लिखने पर हम अल्फा नीचे। यूनिट से डाउनवर्ड मूव करते हैं। पक्का। यस सर यस सर यस सर। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो कर्व पे क्या असर आता है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो कर्व पे क्या असर आता है, और अगर हम f(x) की जगह f(x) प्लस अल्फा यूज करते हैं या माइनस अल्फा, तो उससे कर्व पर क्या असर आता है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं और उन सबको ग्राफ से लिंक करने वाले हैं, ठीक है। चलो ओके। देखो एक चीज मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, खासकर मेरी हैबिट के बारे में, कि मैं ना बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि मैं तुम लोगों के पीछे पढ़ूँ, या मैं एक बार बात करूँगा 2 बार बात करूँगा उसके बाद मैं ऐसा हो जाता हूँ कि ठीक है ओके, आपके मन में जब आए तो आप कॉन्टेक्ट कर लेना टाइप का। तो मैं अभी भी ये कहूँगा कि मैं कभी नहीं बोलूँगा तुम लोगों को कैमरा ऑन करो, मेरे को मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता रोजाना बोलना इस सेम चीज़ को, है ना। तो कभी भी तुम सर लोगों का नेक्स्ट जब क्लास मन से हो हम ही जाए, करेंगे सर।
हाँ सर नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से हम ही खुद करेंगे सर। बिल्कुल। खुद से क्योंकि कर लेंगे सर। वो खुद से रहेगा तो बेटर रहेगा, बोलना अच्छा नहीं हाँ लगेगा मुझे। यस सर खुद से करेंगे सर, खुद से करेंगे। ओके ओके, ठीक है सर। थैंक यू। चलिए बाय सर।